नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, दीपावली का त्योहार अपने तरह से सुख समृद्धि संपन्नता वैभव के लिए लोग माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। मध्य प्रदेश में इकलौता अन्नपूर्णा मंदिर जबलपुर में है और आज हम उसी मंदिर में हैं जो लगभग एक शताब्दी से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। हमारे साथ हैं संजय गोस्वामी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। संजय भाई, ये जो मंदिर है इसका अपना इतिहास क्या है? ये मंदिर जिस प्रकार कभी आप काशी विश्वनाथ गए हों, बाबा विश्वनाथ जी के ठीक सामने माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ है। तो अन्नपूर्णा जी का जो प्रादुर्भाव अवतरण है काशी विश्वनाथ में ही हुआ था। और वहाँ पे उसी तर्ज पे जबलपुर के लोगों ने करीब 125 वर्ष पहले उस समय उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना जबलपुर के जो संस्कार धानी कहलाती है, हालांकि संस्कार धानी नाम बाद में दिया गया है, लेकिन धर्मधानी शुरू से ही रही है। महर्षि जावाली की तपोभूमि के नाम से ये पहचानी जाती है। तो लोगों ने यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा के मंदिर बनाने का निश्चय किया और जो कुछ ही वर्षों में बनकर तैयार हो गया है, जिसका स्वरूप आज भी विद्यमान है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। माँ अन्नपूर्णा की आराधना का विशेष महत्व क्या होता है? माँ अन्नपूर्णा की आराधना मुख्य रूप से धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपके परिवार में कभी धन धान्य की कमी ना हो, जो भरण पोषण के लिए आवश्यक है, खाद्यान्न की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति माँ अन्नपूर्णा के ही आशीर्वाद से होती है। और जो महिलाएं हैं वो सुख सौभाग्य की, महिलाओं के दो ही जीवन में लक्ष्य होते हैं। एक तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, उनके परिवार के किसी व्यक्ति पर कोई कष्ट ना आए और उनका जो सौभाग्य है वो अटल बना रहे। संजय भाई, एक और चीज है जिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं। कल अन्नकूट का त्योहार है। अन्नकूट के त्योहार के मौके पर यहाँ पे क्या कुछ खास विशेष अनुष्ठान वगैरह होता है? निश्चित रूप से जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा, क्योंकि इस वर्ष एक आज रिक्त तिथि है, आज कोई अमावस्या ही शाम तक रही है, इसलिए आज अन्नकूट का जो दर्शन होते हैं, उनको प्रसाद 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, वो आज नहीं हो पाया, कल होगा। और कल के जब वो कार्यक्रम होगा तो उसमें माता रानी को माँ अन्नपूर्णा के दरबार में और भगवान श्री कृष्ण जी, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, इनके समक्ष 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, 56 भोग अर्पित किया जाता है माँ अन्नपूर्णा को, लक्ष्मी नारायण जी को। और जिस तरीके से देखें कि ये महिलाओं की जो आकांक्षा है वो परिवार की सुख समृद्धि और घर परिवार के सदस्यों के स्वस्थ जीवन की कामना होती है। और यहाँ पर महिलाएं, ऐसा कोई विशेष खास दिन भी रहता है? नहीं, खास दिन तो प्रति गुरुवार को वैसे ही महिलाएं इनको ज़्यादा मानती हैं। आपको एक जानकारी दे दें कि जैसे ही कार्तिक खत्म होगा, कार्तिक मास का समापन होगा और अगहन मास इसके बाद आता है, मार्गशीर्ष जिसे कहते हैं। अगहन मास की पंचमी तिथि से 21 दिन के व्रत यहाँ पर शुरू होते हैं महिलाओं के द्वारा और पूरा पूर्णिमा तक लगभग 25 दिन के व्रत होते हैं, 21 दिन उसको बोला जाता है। तो उन व्रतों में महिलाएं सुबह से ही आना शुरू हो जाती हैं, कथा पूजन करती हैं, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करती हैं और कथा वार्ता करने के बाद ही वो जल ग्रहण करती हैं और वो अपने समयानुसार उसको डाइजेस्ट करती हैं। इस तरीके से देखें कि मध्य प्रदेश का ये इकलौता अन्नपूर्णा मंदिर है जो कि न सिर्फ एक अपनी विशिष्ट पहचान के साथ है बल्कि इसका पौराणिक और आर्थिक धार्मिक भी महत्व बहुत ज़्यादा है।
और आपको बता दें, जैसा कि संजय भाई ने कहा कि ये जो है 100-125 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने जैसा अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, वैसा ही उसी तर्ज पे यहाँ पर अन्नपूर्णा माता की स्थापना करने का एक संकल्प यहाँ के लोगों ने लिया। और दोस्तों, ये स्थान पहले यहाँ पे निवाड़गंज जो है खासकर कृषि कृषि व्यवसाय से जुड़ा था, तो निश्चित है कि इस कारण भी यहाँ पर उसका मूल उद्देश्य यही था, क्योंकि यहाँ गल्ला मंडी थी और गल्ला व्यापारी थे। तो ऐसे स्थान पर अन्नपूर्णा जी का महत्व बहुत से लोग अभी नहीं समझ पाते हैं या अनभिज्ञ रहते हैं, उनको जानकारी में नहीं है। ये बता दें कि एक बार काशी नगरी में अकाल पड़ा था, तो भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। भिक्षाम देही, माँ भिक्षाम देही जब उन्होंने उच्चारण किया, तब भगवती ने, जो अन्नपूर्णा जी वास्तव में मूल रूप से पार्वती जी की ही स्वरूप है। तो जब उन्होंने अन्नपूर्णा जी का स्वरूप धारण किया और वो भगवान शिव को भिक्षा दी थी, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ मेरा पूजन होगा वहाँ कभी कोई भूख से नहीं मरेगा। और आपको एक आश्चर्य बताएं कि इस पूरे क्षेत्र की रक्षा माँ अन्नपूर्णा स्वयं कर रही हैं। 2016 में और 2018 में 2 बार इस मंदिर पर बिजली गिर चुकी है, लेकिन मामूली सा नुकसान होने के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। आसपास बच्चे 2016 का जब बिजली गिरी थी तो आसपास की छतों में बारिश हो रही थी, आसपास की छतों में बच्चे खेल रहे थे, पानी मस्ती कर रहे थे। मुश्किल से जिस जगह पे बिजली गिरी वहाँ से 15 फीट दूर पे बच्चे थे, मगर किसी को कोई खरोंच नहीं आई। पूरी की पूरी उन्होंने आपदा को आत्मसात कर लिया। कहीं कहीं न प्रतिमा में न मंदिर में एक हिस्सा में थोड़ा सा डैमेज हुआ था, जिसको सुधरवा दिया गया। फिर अच्छा संजय भाई, आप लोगों की कितनी पीढ़ियां यहाँ पे लगातार मंदिर की देख रेख में? मंदिर की स्थापना जब से हुई है और 1890 के आसपास, जब भी 1890 में स्टार्ट हुआ था बनना, और वो 1900 के आसपास आते आते पूर्ण हुआ था करीब। तो उसी हिसाब से 125 वर्ष तो हो गए। और उसी समय से हमारे जो पूर्वज हैं, आपके दादाजी, हमारे परदादा जी, और परदादा जी से भी उनके चाचा जी सबसे पहले आए थे। फिर परदादा जी ने यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी सर्वाधिक, फिर मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी ने 2009 तक पिताजी देखते रहे। 2009 के बाद से जब उनका देहावसान हुआ तो ये माता रानी की सेवा करने का दायित्व जो है वो हमारे ऊपर आ गया, तो उनकी ही कृपा है। दोस्तों, इस तरीके से देखें तो मंदिर का एक अपना इतिहास, अपनी एक शताब्दी का एक पूरा सफर है, जिसमें कि माता रानी का एक विशेष अनुग्रह यहाँ पर है और ख़ासकर उनकी कृपा यहाँ पर बरसती है। जैसे कि बताया कि जहाँ माता रानी अन्नपूर्णा देवी होती हैं वहाँ कोई भूख से नहीं मरता, किसी को भूख से मृत्यु नहीं आती, कोई तरह की बाधाएं नहीं आती। आज की चर्चा यहीं तक। संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।